मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक ईसाई नौजवान ने डॉक्टर जाकिर नाइक से ये सवाल किया कि मुख्तलिफ अदियान में यानी मुख्तलिफ मज़ाहिब में मुख्तलिफ तरह का खुदा का कॉन्सेप्ट मौजूद है और हर मज़हब अपने अपने तरीक़ेकार के मुताबिक खुदा को मानता है, तो जो सच्चा खुदा है वो सामने आकर क्यों नहीं ये कहता कि मैं सच्चा हूँ, मेरी इबादत करो। तो इस बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या खूबसूरत जवाब दिया, आइए देखते हैं। मेरा सवाल है कि अरबी में दोहराना चाहते हैं आप? मैं कहूंगा और आप उसको दोहरा सकते हैं, ठीक है? अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वअशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। माशाअल्लाह, आप मुसलमान बन गए। तकबीर तकबीर तकबीर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई गैर मुस्लिम बनता है तो उसके पिछले गुनाह सारे माफ हो जाते। जो आपने अच्छाई की वो आपके साथ है, जितने भी गलत काम किए आपने सब आपके लिए माफ। आप जैसे कि न्यू बॉर्न है, मैं अल्लाह मेरी इल्तिजा आपसे कि आपके जो भी मुसलमान दोस्त होंगे उनसे सीखे इस्लाम के बारे में। आप मेरे कैसेट देख सकते और धीरे धीरे इस्लाम पे अमल करो, और अमल करके आपके दोस्तों आपके फैमिली को पैगाम पहुंचाओ। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आपको इस दुनिया में सबसे बेहतरीन जिंदगी दे और आखिरत में जन्नत फिरदौस दे। आमीन। Hello Dr. Zakir, my name is Joseph and by profession I am a graphic designer. सर मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि डिफरेंट रिलीजन के अंदर गॉड का जो कंसेप्ट है वो डिफरेंट है। मुस्लिम बोलते हैं कि अल्लाह है गॉड, क्रिश्चियन बोलते हैं जीसस क्राइस्ट है, एंड जो हिंदूज है वो बोलते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो भगवान है। तो सर मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि जो भी सच्चा खुदा है वो सामने आकर के सबूत क्यों नहीं दे देता कि मैं सच्चा हूं, ताकि ये लफड़ा खत्म हो जाए डिफरेंट रिलीजन का। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। भाई साहब ने पूछा कि दीगर मज़ाहिब में डिफरेंट खुदा का तसव्वुर है। इस्लाम में है अल्लाह खुदा है, ईसाईयत में जीसस खुदा है, हिंदुइज्म में भगवान खुदा है। आप अगर मेरी तकरीर सुनेंगे खुदा का तसव्वुर दिगर मज़ाहिब में अगर आप सुनेंगे और अगर आप जांच पड़ताल करेंगे सही तरीके से, अगर आपको खुदा का तसव्वुर जानना है इस्लाम में तो मुस्लिम को मत देखो, कुरान मजीद पढ़ो, सही हदीस पढ़ो। अगर आपको खुदा का तसव्वुर जानना है बाइबल में तो चर्च को मत सुनो, पादरी को मत सुनो, बाइबल पढ़ो। अगर आप जानना चाहते हैं हिंदू मजहब में खुदा का क्या तसव्वुर है तो पंडित की बात मत सुनो, आप वेद पढ़ो। खुदा का सही तसव्वुर जानने के लिए उस मजहब की अजीम किताब का मुताला करो, क्योंकि अक्सर जो मजहब के मानने वाले हैं वो खुद नहीं जानते उनके मजहब में खुदा का तसव्वुर क्या है। वो आंख बंद करके अपने पादरी प्रीस्ट को मानते हैं। हमें मानना चाहिए उस मजहब की अजीम किताब में। अगर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, तहकीकात करेंगे, आपको पता चलेगा कि सारे मजहब की बुनियादी बात हर खुदा की यकसा है।
हर खुदा की तकरीर करने का मौका नहीं है। मैंने आपको कह दूंगा साफ तौर पे, खुदा का तसव्वुर बाइबल में कहा कि नहीं, उसमें साफ तौर पे लिखा था कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है। उसके पहले आप आएंगे और अगर जानेंगे कि यहूद तोरा में क्या लिखा है, तो उसमें लिखा है तोरा में बुक ऑफ आइजाया चैप्टर नंबर 43 वर्स नंबर 11, even I am God and without me there is no savior। मैं खुदा हूं और मेरे अलावा कोई बचाने वाला नहीं है। और साफ तौर पे लिखा है बुक ऑफ डिटोनॉमी में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 and 8, और बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3 and 5, that thou shalt not make any image of anything, of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, and in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord is a jealous God। आप ईश्वर की कोई अक्स नहीं बनाएंगे, कोई मूर्ति नहीं बनाएंगे, चाहे वो आसमान में हो या जमीन पे हो या पानी के नीचे हो। आप कोई भी अक्स ईश्वर भगवान खुदा का नहीं बना सकते। ये साफ अल्फाज में लिखेला है, क्योंकि मैं खुदा हूं और जलन रखने वाला खुदा हूं। और ईसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं आपको अगर जन्नत जाना है तो आपको जितनी चीज ओल्ड टेस्टामेंट में लिखी है उसके ऊपर अमल करने पड़ेगा। तो यहूद के हिसाब से खुदा है कि खुदा का अक्स नहीं है, ईसाइयत के हिसाब से खुदा है कि खुदा का अक्स नहीं है। आप हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे, सबसे ऊंची किताब है श्रुति, वेद और पुराण। वेद और पुराण में लिखा है, सॉरी वेद और उपनिषद, वेद सबसे ऊंची है, फिर उपनिषद, पुराना आती है श्रुति में, स्मृति में है वेद और उपनिषद। छंदों के उपनिषद में लिखेला है चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 2, मंत्र नंबर 1, नाकस्य कसिज, भगवान एक है, दूसरा नहीं है। और लिखा है श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9, नाकस्य कसिज जनिता न चदीपा। उस भगवान के कोई वालिदैन नहीं, ना वालिद ना वालदा, और उसके कोई बच्चे नहीं। और साफ तौर पे लिखा है श्वेता उपनिषद चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3, न तस्य प्रतिमा अस्ति। प्रतिमा संस्कृत वर्ड है जिसके मानिए अक्स, फोटो, मूर्ति, स्टैच्यू, आइडल। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान की कोई अक्स नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई पेंटिंग नहीं। और हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र है एकम ब्राह्म दुस्त्या नास्ते, नैना नास्ते किंचन। भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। आप कोई भी मुसलमान से पूछेंगे खुदा का तस्वुर क्या है इस्लाम में, सबसे बेहतरीन और मुख्तसर सा जवाब वो दे सकेगा तो है सूरह इखलास, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4। कुल हो अल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। और कल मैंने तकरीर में इसकी तशरीह की थी। अगर आप तहकीक करेंगे तो लगभग ये सारे मानी यकसा है, चाहे यहूद की किताबों में हो या चाहे बाइबल में हो, क्रिश्चियन की किताब में हो, चाहे हिंदुइज्म की किताब में हो या चाहे कुरान में हो। आपका सवाल था अलग क्यों है, अलग नहीं है। भगवान क्यों ने आके खुदा क्यों ने खुदा के बताते,
खुदा को आने की जरूरत ही नहीं, खुदा पैगंबर भेजते हैं। अभी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दे चुके, उसके जाने के बाद मुसलमान का फर्ज है, हर मुसलमान का, क्या वो दाई बने, वो लोगों को कहे कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 10 में, ए मुसलमान तुम सारी आलम में सबसे बेहतरीन उम्मा हो। अल्लाह में औदा दे रहे, ऑनर दे रहे, इज्जत दे रहे। जब भी इज्जत दी जाती है उसके साथ जिम्मेदारी होती है। अल्लाह ताला फरमाते जब इज्जत देते कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हमारी जिम्मेदारी क्या है? वही आयत में अल्लाह ताला फरमाते तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं और कहते हैं हम अल्लाह पे ईमान रखते हैं। तो हर मुसलमान का फर्ज है क्या वो लोगों को हक की तरफ बुलाए और बुराई से रोके। आप कहते खुदा क्यों नहीं, खुदा को आने की जरूरत ही नहीं। इतने लोग शहादा देंगे कि जाकिर नाइक ने आपको दावत दी जी, आखिरत में आपके पास कोई बहाना ही नहीं है अभी अल्लाह को नहीं मानने का। इतने लोग शहादा देंगे कि जाकिर नाइक ने आपको साफ अल्फाजों में बता दिया कि खुदा का तस्वुर एक ही है, यकसा है, कि खुदा एक है और उस खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं और उस खुदा का कोई अक्स नहीं। आपको अभी कोई बहाना नहीं बचने के लिए। अल्लाह को आने की जरूरत क्यों है? अल्लाह ने पैगंबर भेजे, अल्लाह ने आखिरी किताब भेजी, अल्लाह ने कहा है सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने नाजिल किया है कुरान को, जिक्र और सही हदीस को, और हम इसकी हिफाजत करेंगे। कितने करोड़ों लाखों करोड़ों हुफ्फाज है जो कुरान को अपने दिल में महफूज रखे। तो आपके सवाल को तो जवाब दिया, मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं खुदा में? जी सर। आप मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है कि खुदा है? सर अभी आपका सुना तो थोड़ा कंफ्यूज हूं। तो कंफ्यूज हूं क्या? कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बोलना चाहिए मुझे रोशनी दिखी। यस सर। कंफ्यूज तो आप पहले थे, जी अभी तो मैं इतने हवाला दिया, अभी आप बोलना चाहिए आपका बयान सुन के मेरे कंफ्यूजन दूर हो गई। अभी सर, आप दोबारा क्या मानते हैं, सुनाएंगे ईसा जाकर अलैहिस्सलाम के? खुदा है कि पैगंबर है? सर अभी थोड़ा डिफिकल्ट है इस क्वेश्चन का आंसर करना। थोड़ा डिफिकल्ट है, इतने साफ अल्फाज में मैंने बात की यस सर। और कब से मैं कह रहा हूं कि बाइबल साफ अल्फाजों में कहता है, कहीं नहीं लिखा है क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुद ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं खुदा हूं। अभी इतने साफ बोलने के बाद आपने बोले कि खुदा खुद क्यों नहीं आता है, खुदा को आने की जरूरत क्यों? हम सर, यहां जैसे मौजूद कि- है ना। जी सर। तो इतना बोलने के बाद आप ना मानेंगे तो गलती आपकी क्या मेरी? सर जैसा कि अभी के टाइम पे लोग सिर्फ ये बोलते हैं कि जो खुदा है वही इंसान को मौत दे और जिंदा भी करता है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो थोड़ा कंफ्यूज होता है यार ये। तो सर ये क्वेश्चन ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों में जान डालते थे और ये बिल्कुल काम तो सर। खुदा के सिवा कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल आपने सही फरमाया। कुरान में कई जगह कुरान में लिखा है क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली, क्योंकि आधा है। कुरान में लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा बिस्मिल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह के मदद से। सेम चीज बाइबल में लिखा है। बाइबल में भी ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की मदद मांगते क्या इसमें जान डाल। तो अल्लाह ताला को किसी की जरूरत नहीं, किसकी जान बचाने के लिए जान डालने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए कर सकता है, वो मौजूदा है। कोई डॉक्टर के जरिए करता है, वो डॉक्टर थोड़ी बचाता है, वो अल्लाह बचाता है। सबसे बेहतरीन जो शिफा देता है वो अल्लाह है, वो शाफी। वो चाहे डॉक्टर के जरिए करे, नर्स के जरिए के, वो अल्लाह ताला किसके जरिए कराता है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे। इसीलिए हम कहते ये मौजूदा अल्लाह ने किया।
لیکن کچھ عیسائی کہتے نہیں نہیں نہیں، جان ڈالی مطلب خدا ہے. اگر یہ بات ہے تو بائبل میں لکھا ہے کہ اب موسیٰ علیہ السلام نے صرف جان نہیں ڈالی مردوں میں، اس نے اپنا عصا لکڑی پھینکی اور بن گیا سانپ. جان ڈالنے کے علاوہ پلانٹ کنگڈم ٹو اینیمل کنگڈم اور بڑا معجزہ بائبل میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عصا لکڑی پھینکی اور وہ لکڑی بن گئی سانپ. تو صرف جان ہی نہیں ڈالی، جان ڈالنے کے علاوہ پلانٹ کنگڈم سے اینیمل کنگڈم اور بڑا معجزہ. تو آپ کیا کہیں گے، موسیٰ علیہ السلام خدا ہے؟ کہیں گے؟ نہیں کہیں گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے. یہ اللہ کا معجزہ تھا اپنے پیغمبر کے لیے. تو اسی طریقے سے جب عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی، یہ ایک معجزہ تھا. اور خود بائبل میں لکھا ہے کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے For there will arise many false Christ and false prophets. And if they would deceive the very elect, کہ بہت سے ڈھونگی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور لوگ کو بیوقوف بنائیں گے. اس کا مطلب معجزہ ایک امتحان نہیں ہے. گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 13 ورس نمبر 13. اور بہت سے ڈھونگی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور لوگ کو بھڑکائیں گے اور بیوقوف بنائیں گے. اور جو لوگ الیکٹ تھے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، وہ بھی بہک جائیں گے. تو معجزہ امتحان نہیں ہے. جی سر. اب آپ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے؟ یس سر، وہ پیغمبر تھے، جیسا کہ ابھی آپ نے پہلے بھی بتایا بھائی کے کوشچن کے آنسر میں. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہے؟ جی سر مانتے. اچھا، ویری گڈ. ابھی مسلمان بننے کے لیے دو چیز کی ضرورت ہے، صرف دو. نمبر ایک کہ آپ مانو خدا ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو آپ مانتے ہیں. نمبر دو، آپ مانو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. تو اگر آپ یہ دو چیز میں مانتے ہیں تو میرے نزدیک آپ مسلم ہیں. آپ دو چیز میں مانتے کہ خدا ایک ہے، آپ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں، اللہ کے پیغمبر ہے، اور آپ یہ بھی مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، آخری رسول ہے. تو اگر یہ دو چیز آپ مانتے ہیں تو مسلمان بننے کے لیے منیمم کافی ہے. اس کے بعد آپ اور سیکھیں گے اور آگے بڑھیں گے. تو میرے نزدیک آپ مسلمان ہیں، اسلام میں داخل ہو چکے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کیا کلمہ کہنا چاہتے؟ سر آپ میرے لیے پرے کریں تاکہ میں سیدھے راستے پہ آؤں. تو آپ آ بھی گئے نا سیدھے راستے پہ. آپ نے کہا کہ اللہ نیچے کیوں نہیں آتے؟ اللہ کو آنے کی ضرورت نہیں. مجھ جیسے عام انسان کو بھیجا تو اللہ کو آنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ نے اگر دو چیز میں مان لیا کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی عکس نہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، اور یہ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے، تو میرے نزدیک آپ مسلمان ہو چکے. آپ عربی میں دہرانا چاہتے؟ سر ابھی آپ پرے کریں انشاءاللہ، پھر جب ٹائم آئے گا. نہیں، میرے حساب سے تو آپ بول بھی دیے، ہندی اردو میں تو بول بھی دیے. کیا عربی میں بولنا چاہتے؟ آپ تو اردو میں بول دیے نا. آپ ویڈیو ریکارڈنگ تو ہاں ہاں بول رہے تھے آپ. بولتے سر. تو میں تو زبردستی نہیں کیا نا آپ کو. نو سر. میں بندوق تو نہیں رکھا نا. نو سر. میں نے آپ کچھ پیسے نہیں دیا نا. نو سر. نہیں دیا نا. تو آپ مان گئے. یس سر. تو میرے حساب سے آپ مسلمان بن گئے. کیا عربی میں دہرانا چاہتے آپ؟ سر ابھی عربی میں، اردو میں تو کہہ دیا. عربی میں دہرانا فرض نہیں ہے، لیکن کہے تو بہتر ہے. آپ تو اردو میں مان گئے کہ خدا ایک ہے. یس سر. عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، پیغمبر ہے. یہ بھی مان گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. یس سر. تو میرے نزدیک تو منیمم جو دو چیز کی ضرورت ہے کوئی انسان کو مسلم بننے کے لیے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے، وہ تو آپ نے کہہ دیے. یس سر. میرا سوال ہے کہ عربی میں دہرانا چاہتے ہیں آپ؟ میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرا سکتے. ٹھیک ہے. بولتے اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا انا محمد محمدن رسول اللہ. رسول اللہ. میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں
کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور میں شہادت دیتا ہوں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے. اور رسول ہے. ماشاءاللہ آپ مسلمان بن گئے. تکبیر تکبیر تکبیر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم بنتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ سارے معاف ہو جاتے. جو آپ نے اچھائی کی وہ آپ کے ساتھ ہے, جتنے بھی غلط کام کیے آپ نے سب آپ کے لیے معاف. آپ جیسے کہ نیو بورن ہیں, میں میری التجا آپ سے کہ آپ کے جو بھی مسلمان دوست ہوں گے ان سے سیکھیں اسلام کے بارے میں. آپ میرے کیسٹ دیکھ سکتے اور دھیرے دھیرے اسلام پہ عمل کرو, اور عمل کر کے آپ کے دوستوں آپ کے فیملی کو پیغام پہنچاؤ. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں سب سے بہترین زندگی دے اور آخرت میں جنت فردوس دے. تو ناظرین, آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا خوبصورت جواب دیا ہے. اس طرح کے مزید انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے.